रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्क एन इमाम उर्दू के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। और जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इसके अमूमी तौर पर दो हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 5 से 10 मिनट, बाज़-औक़ात 15 मिनट उस पे जो है गुफ्तगू की जाती है और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। आजकल ये प्रोग्राम जो है सिर्फ़ जुमेरात के दिन आ रहा है, तकरीबन इसी वक़्त अ, 11:15 बजे सुबह ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। कभी बाज़-औक़ात 2-4 मिनट ऊपर-नीचे हो जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यही अगले कुछ हफ़्तों के लिए इसका वक़्त रहेगा। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए जिस मौजू का मैंने इंतख़ाब किया है, वो आप प्रोग्राम के उन्वान में भी देख सकते हैं। कई दफ़ा इस प्रोग्राम में भी और अमूमी तौर पे भी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी कोई नबी या मसीह आ सकता है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस बात का के इम्कान का इज़हार किया है कि आइंदा भी कोई मसीह जो है वो आ सकता है। तो मैंने सोचा कि आज के पहले हिस्से के लिए यही मौजू जो है वो मुंतखब किया जाए। दरअसल ये सवाल जो है हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनफ़सिल अज़ीज़ से कुछ दिन कबल जो है वो किया गया। तो हुज़ूर अनवर ने जो इसका जवाब दिया, मैं वही जवाब आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। जैसा कि वक़्तन-फ़वक़्तन हम इस प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि एक बड़े ही मुफ़ीद सीरीज़ जो है वो शुरू की गई है, बुनियादी मसाइल के जवाबात। यानी कि जो लोगों के सवालात होते हैं, वो लोग हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनफ़सिल अज़ीज़ को ख़त के ज़रिए से जो है वो लिखते हैं और फिर हुज़ूर अनवर तहरीरी तौर पर ही उनके जवाबात जो हैं, उनको भेजते हैं। और हम सब के इस्तिफ़ादे के लिए वो जवाबात जो हैं वो फिर अल-फ़ज़ल में जो है वो शाया हो जाते हैं, ताकि हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो, हमें भी पता चले कि लोग जो हैं वो कैसे सवालात कर रहे हैं और जब ज़रूरत पड़े तो उन जवाबात से हम भी जो है वो इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आइए आज के जो उन्वान है, उसके मुतालिक जो है वो बात करते हैं। ये जिस बुनियादी मसाइल के जवाबात का मैं हवाला दे रहा हूँ, आज उसकी जो नंबर 65 है, किस नंबर 65 उसको कह सकते हैं, उसमें ये वाला सवाल जो है वो पूछा गया हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल-ख़ामिस अय्यदुल्लाह तआला बिनफ़सिल अज़ीज़ से। तो आइए पहले वो सवाल देखते हैं जो क्या था, फिर जो हुज़ूर ने उसका जवाब दिया, उसकी तरफ आते हैं। तो सवाल ये हुआ कि यूके से एक खातून ने हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनफ़सिल अज़ीज़ की खिदमत अक़दस में तहरीर किया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब बता दिया गया था कि आप ही वो मसीह मौऊद हैं जिसने आना था, तो फिर आपने ये क्यों फरमाया है कि मुमकिन है कि मेरे बाद कोई और मसीह इब्न मरियम भी आवे और बाज़ अहादीस की रूह से वो मौऊद भी हो? ऐसा फरमाने में क्या हिकमत हो सकती है? नीज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया है कि कुरान मजीद से पहले सहीफ़ों में तौहीद का मज़मून इस तरह वाज़ेह नहीं है, जिस तरह कुरान मजीद की इसकी वज़ाहत करता है। ये एक दूसरा सवाल है, इसकी तरफ आज हम नहीं जाते। तो जो पहला सवाल है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि आप ही वो मसीह मौऊद हैं, तो फिर आपने ये क्यों फरमाया कि मुमकिन है मेरे के बाद भी जो है कोई मसीह इब्न मरियम आवे? तो इसका जवाब जो हुज़ूर अनवर ने नायत किया, वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। इसके जवाब में हुज़ूर ने फरमाया, दुनिया की हिदायत और इस्लाह के लिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी नबी या मुरसल का मबूस होना, इसकी एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए जब भी किसी नबी या मुरसल की ज़रूरत महसूस की, तो इंसानियत पर रहम करते हुए उसे दुनिया की हिदायत के लिए ज़रूर मबूस फरमाया। अल्लाह ताला की ये कुदरत हमेशा से और हमेशा के लिए जारी है, जो कभी मुनक़ते नहीं हो सकती। नाम नेहाद मुल्लाओं ने ख़ातमुन नबिय्यीन की गलत तशरीह करके नबूवत जैसी नेमत से
उम्मत मुस्लिमा को महरूम करने की जो कोशिश की है, वो भी कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से नावाकफियत का नतीजा है। किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं कि वो खुदा तआला की सुन्नत को मुअत्तल करार दे, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत में इम्कान नबूवत की बंदिश की कोई नस मौजूद नहीं। बस बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बार-बार ये बिशारत दी कि आखरीन में दुनिया की हिदायत और दीन इस्लाम की तजदीद के लिए जिस मसीह मोहम्मदी ने मबूस होना था, वो आप ही हैं। नीज़ दुनिया के 7,000 साला दौर के आखिरी 1000 साल के लिए आप ही मसीह मौद, इमाम और खातिमुल खुलफा हैं, और इस आखिरी 1000 साल में किसी दूसरे मसीह के कदम रखने की जगह नहीं है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला की कुदरत का ना कोई अहाता कर सकता है और ना उसे रोक सकता है, इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात को इस्लाम की हकीकी तालीम से आगाह करने के लिए इस अमर की भी पूरी तरह वजाहत फरमा दी कि अल्लाह ताला आइंदा भी जब ज़रूरत समझेगा मसीह मबूस कर सकता है, तो आपके मुत्तबईन भी नाम नहाद मुल्लाओं की तरह इम्कान नबूवत के इनकारी ना हो जाएं। चुनांचे कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मज़ाहब की तारीख से इस्तदलाल करते हुए आपने इंसानी नस्ल की उम्र 7,000 साल होने और इसके 5वें 1000 साल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने का जिक्र करने के बाद फरमाया, अब हम 7वें 1000 के सर पर हैं। इसके बाद किसी दूसरे मसीह को कदम रखने की जगह नहीं, क्योंकि ज़माने साथ ही हैं जो नेकी और बदी में तकसीम किए गए हैं। यह आपकी किताब लेक्चर लाहौर से जो है वो इक़्तिबास है। फिर फरमाया, चूँकि ये आखिरी 1000 है, इसलिए ज़रूर था कि इमाम आखिरुज़्ज़मां इसके सर पर पैदा हो, और इसके बाद कोई इमाम नहीं और ना कोई मसीह, मगर वो जो इसके लिए बतौर ज़िल के है, क्योंकि इस 1000 में अब दुनिया की उम्र का ख़ात्मा है, जिस पर तमाम नबियों ने शहादत दी है। और ये इमाम जो खुदा तआला की तरफ से मसीह मौद कहलाता है, वो मुजद्दद सदी भी है और मुजद्दद अलिफ आखिर भी, यानी कि आखिरी 1000 साल का भी वो जो है मुजद्दद है। यह आपकी किताब लेक्चर सियालकोट से हवाला है। हज़ूर अलैहिस्सलाम मुजद्दद अलिफ आखिर भी हैं। इसका एक मतलब ये है ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतों के तहत आपके ज़रिए जारी होने वाली खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवा में आने वाले आपके खुलफा आपकी पैरवी और इत्तबा की बरकत से अपने अपने वक्त के मुजद्दद भी होंगे। इसलिए आपकी पैरवी और इत्तबा से बाहर अब किसी मुजद्दद का आना भी मुहाल है। माता इसलिए आपकी पैरवी और इत्तबा से बाहर अब किसी मुजद्दद का आना भी मुहाल है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले मसीह के आने के इम्कान का इजहार करते हुए फरमाते हैं, हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आवे, क्योंकि नबियों के मसील हमेशा दुनिया में होते रहते हैं, बल्कि खुदा तआला ने कतई और यकीनी पेशगोई में मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों से मसीह से मुशाबहत होगी। वो आसमान से उतरेगा और ज़मीन वालों की राह सीधी कर देगा, और वो असीरों को रस्तगारी बख्शेगा और उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक़ीद हैं रिहाई देगा। ये रज़ा हाम से हवाला है। फिर फरमाया, इस आजिज़ की तरफ से भी ये दावा नहीं कि मसीहत का मेरे वजूद पर ही खात्मा है और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा, बल्कि मैं तो मानता हूँ और बार बार कहता हूँ कि अब कि 1 या 10,000 से भी ज़्यादा मसीह आ सकता है। इस मज़मून को एक और अंदाज में बयान करते हुए आप फरमाते हैं, ईसा इब्ने मरियम ने 120 बरस उम्र पाई और फिर फौत होकर अपने खुदा को जा मिला और दूसरे आलम में पहुंचकर याहिया का हमनशीं हुआ, क्योंकि इसके वाक़या और याहिया नबी के वाक़े को बाहम मुशाबहत थी। इसमें कुछ शक नहीं कि वो नेक इंसान था, मगर उसे खुदा कहना कुफ्र है। लाखों इंसान दुनिया में ऐसे गुजर चुके हैं और आइंदा भी होंगे।
खुदा किसी के बरगजीदे करने में कभी नहीं थका और ना थकेगा। फिर आखिर पे हुज़ूर फरमाते हैं, बस ये इस सिलसिले का वो आखिरी 1000 साल है जिसमें खुदा तआला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक आपके रूहानी फ़र्जंद और ग़ुलाम सादिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ख़ातमुल खुलफ़ा के तौर पर मबूस फरमाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात से यही मुस्तंबत होता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से चूँकि ये आखिरी 1000 साल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए कायम होने वाली खिलाफत अहमदिया हक्का इस्लामिया का दौर है, इसलिए अगर किसी वक्त ये फ़िक्रा जो है सुनने के लायक है माया के, इसलिए अगर किसी वक्त दुनिया की इस्लाह के लिए किसी मुस्लिह की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही के मुत्तबईन में से किसी ऐसे शख्स को दुनिया की इस्लाह के लिए खड़ा करेगा जो वक्त का खलीफा होगा, लेकिन खलीफा से बढ़कर आपका मसील और मुस्लिह होने का मुकाम भी उसे अता होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली बशारतों के ऐन मुताबिक हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मकाम पर फाइज फरमाया था। चुनांचे हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उस मऊद खिलाफत को बयान करते हुए फरमाते हैं, फिर सिर्फ खिलाफत का सवाल नहीं बल्कि ऐसी खिलाफत का सवाल है जो मऊद खिलाफत है, इल्हाम और वही से कायम होने वाली खिलाफत का सवाल है। एक खिलाफत तो ये होती है कि खुदा तआला लोगों से खलीफा मुंतखब कराता है और फिर उसे कबूल कर लेता है, मगर ये वैसी खिलाफत नहीं। यानी मैं इसलिए खलीफा नहीं कि हज़रत खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के दूसरे दिन जमात अहमदिया के लोगों ने जमा होकर मेरी खिलाफत पर इत्तफ़ाक़ किया, बल्कि इसलिए भी खलीफा हूँ कि खलीफा अव्वल की खिलाफत से भी पहले हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा तआला के इल्हाम से फरमाया था कि मैं खलीफा हूँगा। बस मैं खलीफा नहीं बल्कि मऊद खलीफा हूँ। मैं मामूर नहीं मगर मेरी आवाज़ खुदा तआला की आवाज़ है कि खुदा तआला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसकी खबर दी थी। गोया इस खिलाफत का मुकाम मामूरियत और खिलाफत के दरमियान का मुकाम है और ये मौका ऐसा नहीं कि जमात अहमदिया इसे रायगां जाने दे और फिर खुदा तआला के हुज़ूर सुरखरू हो जाए। जिस तरह ये बात दुरुस्त नहीं कि नबी रोज़ रोज़ नहीं आते, इसी तरह ये भी दुरुस्त है कि मऊद खलीफे भी रोज़ रोज़ नहीं आते। ये रिपोर्ट मजलिस मशावरत जो है उसका हवाला है। आखिर पर खुलासतन फिर हुज़ूर सारी बहस को इकट्ठा करते हुए फरमाते हैं, बस हमारा ईमान है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम वही मऊद मसीह हैं जिनकी आमद की पेशखबरियाँ सोहफ़े साबिक़ा में मौजूद हैं, और इसके साथ हम ये भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला इस बात की कुदरत रखता है कि जब वो चाहे दुनिया की हिदायत के लिए किसी मुस्लिह को मबूस कर सकता है। लेकिन दुनिया का ये 7000 साला दौर चूँकि हमारे आका और मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर कहलाता है, इसलिए इस 7000 साला दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो शरीयत मुकम्मल हो गई थी, इसकी तजदीद के लिए अल्लाह ताला ने आप ही के एक उम्मती को जो आपके इश्क और आपकी ग़ुलामी में सबसे आगे निकल गया, दीन मोहम्मदी की खिदमत के लिए चुना। और अगर आइंदा ज़रूरत पड़ी तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम सादिक और मसीह मोहम्मदी के मुत्तबईन में से किसी को मऊद खलीफा के तौर पर इस दीन की खिदमत के लिए चुनेगा, जो आपका खलीफा होने के साथ साथ वसीले मसीह के मकाम पर भी फायज होगा, जैसा कि हज़रत फ़ज़ल उमर बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी अल मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के वजूद बाजूद के ज़रिए एक मरतबा पहले ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। तो ये उस सवाल का जवाब है जो हमने मौजू चुना है कि क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई और मसीह जो है वो आ सकता है। तो बड़े ही जामे तौर पर हुज़ूर अनवर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि अगर इसको इम्कान को माना जाए तो फिर अगर कोई मसीह आएगा तो वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुलफ़ा में से ही कोई शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला
वो मकाम और मर्तबा अता करेगा जो कि मसीह मसीह के बराबर है। यानी कि ये नहीं कि एक तरफ वो मसीह होगा, दूसरी तरफ जमात अहमदिया का खलीफा होगा, बल्कि खलीफा वक्त को ही अल्लाह ताला वो मुकाम और मर्तबा अता करेगा जिसकी बिना पर वो मसीहियत के मकाम पर जो है वो फायज होगा, जैसा कि हज़रत अल मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल ज़ुबैर ने दी है। तो ये अगर आप इसकी मज़ीद तफ़सील देखना चाहें तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, ये अल फ़ज़ल रोज़नामा अल फ़ज़ल इंटरनेशनल जो है उसमें 2 दिसंबर 2023 की ये इशाअत है और बुनियादी मसाइल के जवाबात नंबर 65 में इस सवाल का जो है वो जवाब आया है। अब इस मौज़ू के मुतालिक या अमूमी तौर पर आपका कोई इस्लाम के मुतालिक या अहमदियत के मुतालिक सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर दें और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि अगले 15-20 मिनट में जितने ज़्यादा सवालात के जवाबात दे सकें, उन सवालात के हम जवाबात दें। अच्छा, जिस पे मूल बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, उनमें से जो शुरू के बाज़ लोग हैं, उनके मैं नाम पढ़ देता हूँ। अफ़रोज़, दाऊद साहिबा, एनाय बलोच, तह तफ़हीम, बुशरा साहिबा, याहिया ख़ान साहिब, राबिया सिद्दीक़ा साहिबा, अलीम ख़ान साहिब और कई और लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लाइव हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। पहला सवाल जो है आया है बुशरा साहिबा का, क्या मरहूम के नाम से खाना खिला सकते हैं? कोई नेकी भी जो मरहूम के नाम पर जो है वो की जाए, अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब जो है वो देता है। अगर किसी की मदद आप कर दें, किसी मिस्कीन को जो है वो खाना खिला दें, किसी की ज़रूरत को जो है वो पूरी कर दें, तो उसका बहरहाल अल्लाह ताला अजर और सवाब देगा। इनका अगला सवाल है कि आम दिनों में जुमे का रोज़ा नहीं रखना का बोलते, इसका क्या मतलब है? बात ये है कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए एक किस्म की ईद का दिन है और ईद के दिन जो है वो रोज़ा नहीं रखा जाता और इसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए जो रमज़ान के रोज़े हों उसमें तो जुमे का रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो एक तसलसल के साथ इंसान जो है वो रोज़े रख रहा है। लेकिन आम दिनों में चूँकि सारा हफ़्ता होता है, इसलिए बाकी दिनों में जो है वो रोज़ा रखना चाहिए और जुमे वाले दिन जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ ये होता था कि आप नफ़ली रोज़ा या सोमवार को रखा करते थे या फिर जुमेरात को रखा करते थे। लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी हो, किसी ने रखना ही हो तो फिर 1 दिन पहले का जो है वो रोज़ा रख लें या फिर 1 दिन बाद का, यानी कि जुमेरात का भी फिर रखें और फिर जुमे का भी आप रख सकते हैं या जुमे का रखें और हफ़्ते का भी जो है वो रखना होगा। लेकिन वो है कि ऐसी बाज़-औक़ात सूरत-ए-हाल आ जाती है कि रखना पड़ता है, लेकिन अमूमी तौर पर जुमे वाले दिन जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सुन्नत ये है कि सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा जाए। इन्हीं का अगला सवाल है कि रोज़े में रहकर नेल नहीं कट करने का बोलते, क्या ये सही है? नहीं, अगर आप नाख़ून काट सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कहाँ ये लिखा है कि आप नाख़ून जो है वो नहीं काट सकते? किसी किस्म की सफाई-सुथराई इंसान कर सकता है। खाने और पीने से जो है वो मना किया गया है, नाख़ून काटने से जो है वो रोज़े की हालत में मना नहीं है, बिल्कुल काट सकती हैं। कहा गया है कि मेरी मामा का परसों इंतकाल हुआ है, 3 बहनें हैं, हमारे बाबा हमारे साथ नहीं रहते। आप मेरी मामा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए, आमीन। सॉरी जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि आपकी वालिदा साहिबा का जो है वो इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जो है ग़रीक़ रहमत करे, जन्नत में आला मकाम अता करे और आप सबको जो है वो सब्र अता करे और खुद अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।
अगला सवाल अफरोज़ दाऊद का है कि कहते हैं कि इंसान जितनी उम्र लिखवा के आता है उतनी ही जीता है, तो क्या दुआओं में इतनी तासीर नहीं कि उसे बदल दे? बात ये है कि अल्लाह ताला की तकदीर भी एक चीज़ है और अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए एक आखिरी वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया है, जिसको कहते हैं अजल मुसम्मा, यानी कि वो आखिरी हद है हर एक बंदे की, जिससे आगे वो नहीं जा सकता। ना ही दुआएं उसको लेके जा सकती है, ना ही इलाज मुआवजा ले सकता है, ना ही साइंस लेके जा सकती है, ना ही अच्छी खुराक जो है वो लेके जा सकती है। हज़रत खुलमसी राबे रहमुल्लाह ने उसकी ऐसी मिसाल दी है कि आपने फरमाया कि एक अजल मुसम्मा है, मसलन हर एक बंदा जो है उसकी मुख्तलिफ अजल मुसम्मा है, मेरी और होगी, आपकी और होगी, ज़ैद की और होगी, बकर की और होगी। यानी कि लेट्स से कि अगर मेरी अजल मुसम्मा जो है वो 100 साल है, तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ उस 100 साल से आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं अपनी सेहत का या कोई बंदा भी अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेगा, ऐसे माहौल में रहता है जहाँ की अच्छी खुराक उसको मुयस्सर नहीं है या अच्छी इलाज की सहूलत जो है उसको मुयस्सर नहीं है, तो वो अपनी आखिरी अजल मुसम्मा यानी 100 साल से पहले ही जो है वो इस दुनिया से जा सकता है। लेकिन जो बेशक अच्छी खुराक भी उसको मिल जाए, बेशक अच्छा माहौल भी उसको मिल जाए, अच्छा इलाज की सहूलत भी मिल जाए, फिर भी वो 100 साल से ज़्यादा नहीं जा सकता। और ये 100 साल वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हर एक बंदे की अजल मुसम्मा मुख्तलिफ है। आखिरी इंतहाई हद जो है यानी वो लकीर जिससे आगे इंसान की उम्र जो है वो नहीं जा सकती, लेकिन उससे पहले इंसान फ़ौत हो सकता है। यानी कि जिसकी अजल मुसम्मा 100 साल की है, वो 50 में भी जा सकता है, वो 60 में भी जा सकता है, वो 70 में भी जा सकता है, वो 10 में भी जा सकता है। अगर सारी सहूलतें उसको मुयस्सर आती तो वो आखिरी हद तक जो है वो जा सकता है। इसकी मिसाल कौन-सी राब ने इस तरह दी है कि जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि पुल बनाए जाते हैं। वो पुल जो है उसके जो इंजीनियर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, उनका एक तख़मीना होता है कि ये पुल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 साल ठीक रहेगा, उसके बाद ये वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हादसात की वजह से, बाज़ औक़ात जो है उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, 20 की बजाय वो 10 साल बाद ही जो है वो तबाह हो जाता है। तो उसने फरमाया कि ऐसी ही मिसाल है कि इंसान की एक अजल मुसम्मा है, आखिरी हद है, उससे आगे नहीं जा सकता, उससे पहले-पहले जो है इंसान को इलाज मुआवजा भी फ़ायदा दे देता है, इंसान को दुआएँ भी जो है फ़ायदा हो देती हैं। वो बहर अल्लाह ताला की तकदीर है, उससे आगे इंसान जो है वो नहीं जा सकता। चलो अगला सवाल आया है कि दज्जाल ने आना है या आ गया है? सवाल ये है कि दज्जाल है क्या? पहले तो ये बहस है ना कि हर एक शख्स जो है उसका दज्जाल का एक अपना नुक्ता नज़र है। ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो किसी एक शख्स को, किसी एक मखलूक को दज्जाल समझते हैं कि वो आएगा, वो काम करेगा जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ज़िक्र किया है और उसके बाद जो है वो चला जाएगा। हमारे अकीदे के मुताबिक दज्जाल दरअसल एक सिफ़त है या बाज़ लोग हैं दज्जाल दरअसल दाजला से निकला है जिसका मतलब है कि धोखाधही। तो उसमें एक फ़र्द भी दज्जाल हो सकता है, अफ़राद भी दज्जाल हो सकते हैं, अक़वाम भी दज्जाल हो सकती हैं। वो लोग जो धोखाधही से काम लें, ख़ास तौर पर दीन और मज़हब की रूह से, उनको दज्जाल के नाम से जो है वो जाना जा सकता है। तो हमारे नज़दीक वो दज्जाल आ चुके हैं, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बाज़ मग़रबी अक़वाम जो हैं, उनमें भी ये दज्जाल की तारीफ़ जो है वो सादिक़ आती है क्योंकि उन्होंने भी मज़हब की रूह से धोखाधही से काम लिया है। बाज़ पादरियों को भी हुज़ूर ने फ़रमाया कि ये भी दज्जाली सिफ़त जो है वो रखते हैं। तो उनके आने के साथ ही मसीह मौऊद ने आना था क्योंकि उनके इस दजल को, उनके इस धोखे को जो है उन्होंने ज़ाइल करना था। तो हमारे नज़दीक वो आ चुके हैं। अच्छा, अगला सवाल आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब अज़ान हो तो कुरान पढ़ना तक छोड़ दो। तो कभी ऐसा होता है कि गैर अहमदियों की अज़ान की आवाज़ आ रही होती है और खुतबा लगा होता है, तो क्या उतनी देर के लिए खुतबा बंद कर दें?
मेरे इल्म में नहीं है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि जब अज़ान हो तो कुरान पढ़ना भी छोड़ दो। खामोशी का ज़िक्र आता है कि आपने फ़रमाया कि खामोश हो जाओ, और वो इतना कोई हुक्म नहीं है जिस पे शिद्दत के साथ जो है वो अमल करने का हुक्म है। ये है कि शोर वगैरह ना करो, और वो उस सूरत-ए-हाल में है जबकि आप मस्जिद में मौजूद हों। क्योंकि अगर अज़ान हो रही है और लोग मस्जिद में जो है वो बातें कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। ये मस्जिद के आदाब के भी खिलाफ है और अज़ान के आदाब के भी खिलाफ है। लेकिन अगर कोई सड़क पे जा रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, बाज़ार में है और लाउड स्पीकर से अज़ान की जो है आवाज़ आती है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो अगर तो वो खामोश हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन पे लाज़िम नहीं है। लाज़िम खामोशी इख्तियार करना सिर्फ़ उन लोगों पे है जो कि मस्जिद के अहाते में हैं, जो मस्जिद में नमाज़ के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए अगर खुतबा चल रहा है, अज़ान हो रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, खुतबा लग लग सकता है या आपस की बातें भी जो है वो हो सकती हैं। सिर्फ़ मस्जिद के अंदर जो लोग हैं, ये उनके लिए हुक्म है कि वो खामोश रहें। अगला सवाल है कि माल की कुर्बानी के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अहकाम पर रोशनी डालें। तो बहुत ज़्यादा अहकामात हैं, एक छोटे थोड़े से वक़्त में तो वज़ाहत के साथ इंसान बयान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जमात अहमदिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ alislam.org, तो माली कुर्बानी एक इलाही तहरीक जो है उसके उन्वान पर एक किताब है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और बाद में आपके खुलफ़ा के भी इस मौज़ू पर हवाला जात जो है वो मौजूद हैं। अमूमी तौर पर ये तो कुरान करीम का हुक्म है कि खुदा की राह में जो है अपने अमवाल खर्च करो, और बड़ी मशहूर आयत जो है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक़्त तक कामिल नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि खुदा की राह में वो चीज़ खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा तो इंसान को अपना माल ही पसंद होता है, इसलिए फ़रमाया कि खुदा की राह में अपने माल की कुर्बानी करो। एक और कुरान करीम की आयत में आता है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत का वादा दिया है इस बदले में कि उसकी राह में जो है जिहाद करें और उसकी राह में माली कुर्बानियाँ करें। दोबारा कुर्बानी का ज़िक्र किया। फिर हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार-बार अपने सहाबा को जो है वो तहरीक की कि खुदा की राह में जो है कुर्बानी करो। इस ज़माने में इशाअत इस्लाम के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो तकमील हदायत का दौर था। उसमें हदायत मुकम्मल हुई, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। ये दौर जो है वो इशाअत तकमील हदायत का है। उस हदायत को अब फैलाने का दौर है। उसके लिए जो है अम्वाल की ज़रूरत है, वो तबलीग के ज़िमन में जो है ये अम्वाल इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए आपने फरमाया कि इस वक़्त का जिहाद, इस दौर का जिहाद माली कुर्बानी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं, इसलिए अल्लाह ताला के इज़्न पर आपने मुख्तलिफ़ तहरीकात जो है वो शुरू की। आपने फरमाया कि अपने माल का एक मुख्तस हिस्सा जो है हर महीने अहमदियों को चाहिए कि खुदा की राह में जो है वो दिया करें। आपने निज़ाम वसीयत जो है वो जारी की, उसमें भी माली कुर्बानी की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई है। फिर उसके बाद आपके खुलफ़ा ने मज़ीद बाज़ तहरीकात अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है वो शुरू की, और खलीफुल मसीह जो हैं अब वक़्तन-फ़वक़्तन उनका ज़िक्र भी करते रहते हैं। तो ये सारी इकट्ठी बातें देखी जाएँ तो माली कुर्बानी की अहमियत की तरफ जो है इंसान को तवज्जो होती है। लेकिन ख़ास हवालाजात अगर आपने देखने हो तो जिस किताब का मैंने ज़िक्र किया है वो अल इस्लाम पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि जिन औरतों के रोज़े बच्चे छोटे होने की वजह से या किसी और वजह से बहुत रमज़ान में छूट गए हों, उसका अज़ाला कैसे करें? बात ये है कि बाज़ ख़वातीन के लिए तो अल्लाह ताला ने पहले ही जो है वो इस्तिस्ना मुकर्रर कर दिया है। मसलन ऐसी ख़वातीन जो कि हामिला हैं, उनके लिए हुक्म है कि वो रोज़ा ना रखा करें, क्योंकि उसका उनकी अपनी सेहत पर भी और बच्चे की सेहत पर भी असर होगा। बाज़ ऐसी माएँ हैं जो जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्होंने दूध पिलाना होता है, वो भी मुस्तस्ना है रोज़े रखने से, क्योंकि सारा साल ही बाज़-औक़ात जो है वो दूध पिलाना पड़ता है। तो ऐसी ख़वातीन में अगर इनके पास सलाहियत है तो वो फ़िदिया जो है फिर दे दिया करें। हर जो रोज़ा छूटा है उसके बदले में अगर इस्तिताअत है
तो फिर जो है वो फ़िदिया दे दें। या अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ गई जिसमें रमज़ान के रोज़े बेशक 30 ही क्यों ना छूट जाएँ, ख़्वाह वो बीमार है, ख़्वाह को सफ़र में है या कोई और मजबूरी है, अगर तो वो मजबूरी ख़त्म हो गई है और अब हालत ठीक है, सेहत ठीक है, कोई और उज़र नहीं है, तो अगले रमज़ान से पहले-पहले बेशक 30 ही क्यों ना छूट गए हों, वो रोज़े फिर जो है वो रखने पड़ेंगे। लेकिन जिनकी मजबूरियाँ हैं, पहले मसलन 1 साल में खातून जो है वो हामला थी, उस साल जो है वो रोज़े नहीं रख सकीं, अगले साल जो है रमज़ान आया तो बच्चे को दूध पिला रही थी, तो वो फिर इस्तिस्नाई कैटेगरी में चली जाती है, वो फिर सिर्फ़ जो है वो फ़िदिया अदा करें, उनको रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आया है कि मेरे हस्बैंड की वफ़ात हो गई है 2 मंथ्स पहले आईसीयू में। वो ठीक थे, थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल थी, वेंटिलेटर लगाते ही वफ़ात हो गई। क्या ये नेचुरल डेथ होगी या अननेचुरल? कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर तो इसकी कोई मेडिकल ग्राउंड्स हैं, वो तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह हुई अचानक के उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने ज़िक्र किया, हर एक शख्स की एक मुअय्यन मुद्दत होती है। क्या पता है कि उनकी वो आखिरी हद जो है वो आ चुकी हो और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो। लेकिन अगर मेडिकल काज़ आप जानना चाहती हैं कि वो नेचुरल डेथ थी या डॉक्टरों की गफ़लत की वजह से ऐसा हुआ, तो ये तो आपको अस्पताल वाले ही बेहतर बता सकते हैं। अगला सवाल है, क्या क़यामत का हिसाब-किताब एक दिन होगा सबका इकट्ठा या जैसे-जैसे लोग कब्रों में से निकलते जाएँगे, उनका हिसाब होता जाएगा? अ, बाज़ बातें आखिरत के मुतालिक हमें मालूम हैं, बाज़ बातें हमें मालूम नहीं हैं। जो हिसाब-किताब है, उसकी असल कैफ़ियत और हालत और कैसे होगा, वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जो थोड़ी बहुत मालूमात हमें मुयस्सर हैं, खुदा ताला के अंबिया के तवस्सुत से, ख़ास तौर पे इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिसके बारे में ज़िक्र किया, उसके बाद मुतल्लिक़ आक़ा ने एक प्रोग्राम भी किया था कुछ हफ़्ते पहले। अगर आप अ, हमारे यूट्यूब चैनल की लिस्ट में जाएँ, तो उसका उन्वान होगा कि मरने के बाद इंसान की क्या हालत होगी? क्या हिसाब-किताब फ़ौरी होगा या क़यामत वाले दिन? तो उसमें एक हवाला मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का पढ़ा था, जिससे वाज़ेह होता है कि जब इंसान की वफ़ात होती है, तो एक किस्म का हिसाब जो है उसी वक़्त शुरू हो जाता है। तो किसी हद तक अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा भी मिलती रहेगी और जो नेक आदमी था उसको किसी हद तक जज़ा और सवाब और अजर भी मिलता जाएगा। ये सिलसिला जो है वो रोज़े क़यामत तक जारी रहेगा, लेकिन ना ही मुकम्मल सज़ा मिलेगी, ना ही मुकम्मल जो है वो जज़ा मिलेगी। वो सब की सब जो है वो क़यामत वाले दिन होगी, जब सब लोग जो हैं इकट्ठे किए जाएँगे। तो ये ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ लाइन लगी होती है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, पहले एक की बारी आएगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। खुदा ताला त के तो लखूक़ा फ़रिश्ते हैं, जिनकी हम कैफ़ियत भी नहीं जानते, जिनकी तादाद भी हम नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि एक-एक करके अगर करेंगे तो इतनी ज़्यादा आबादी है तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। तो ऐसा मालूम होता है कि सबका इकट्ठा ही जो है वो हिसाब होगा। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या ऐसे ही होगा या किसी और तरीके से। इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अ, आगे कोई कतई बात नहीं की जा सकती। फ़र्ज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? कौन से फ़र्ज़ पढ़ने का? जो नमाज़ के फ़राइज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कौन-सी नमाज़ की आप बात कर रहे हैं? फ़जर की बात कर रहे हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की या कोई और सवाल है? तो अगर थोड़ा-सा वाज़ेह कर दें, फिर आपको जवाब मिल सकता है।
मेरा सवाल है, अगर बैंक में पैसे रखे हुए हैं लेकिन बैंक वाले हर महीने खुद ही प्रॉफ़िट दे दें, थोड़ा वाज़ेह कर दें कि सूद है या नहीं? यही तो सूद है कि क्योंकि बैंक की बाज़ कवायद होते हैं, उनके पास जो है वो उसूल होते हैं कि अगर उनके सेविंग अकाउंट में इतने पैसे रखे जाएँ, तो ऑटोमैटिकली आपको उससे पूछने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट में जो है वो एडिशन होता रहता है, कुछ पैसों का, कुछ रुपयों का, कुछ डॉलर का, जो भी आपकी करेंसी है। तो वो सूद ही आता है, वो सूद के ज़ुमरे में ही आता है। बेशक आप उसको कहें या ना कहें, वो सूद ही है। वो जो है इंसान को नहीं लेना चाहिए, चूँकि वो देते हैं, तो वो रकम इंसान को खुद पे जो है वो खर्च नहीं करनी चाहिए, वो खुदा की राह में जो है वो खर्च कर दे। क्योंकि हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने एक जगह लिखा कि इशाअत इस्लाम के लिए ऐसी रकम जो है वो जायज़ है, क्योंकि इस्लाम आजकल मज़लूमियत की हालत में चल रही है। तो इसलिए ऐसे कामों, नेक कामों के लिए उसको खर्च किया जा सकता है, लेकिन अपनी ज़ात पर ऐसी रकम जो है वो नहीं खर्च करनी चाहिए। अगला सवाल है कि इमाम मेहदी ने अगर दज्जाल को मारना था तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने कैसे दज्जाल को मारा? बात ये है कि दज्जाल, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, ईसाई पादरियों पर भी उसकी एक तारीफ़ जो है वो पूरी आती है, जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जो है वो खुदा का बेटा साबित कर दिया। जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना के उसकी तबलीग जो है वो शुरू कर दी। तो उनके इस दजल को ऐसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़त्म किया कि आपने अपनी किताबों में ऐसे दलाइल हमें दे दिए, जिससे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो जो इनके मुतालिक दावा किया जाता है वो खुदा के बेटे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ऐसे दलाइल आपने कुरान करीम से दिए, ऐसे दलाइल आपने बाइबल से दिए, अक़ली रूह से दिए कि वो ईसाई जो पहले कहते थे कि अब मुसलमान जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और मसीह जो हैं सारे उनके मानने वाले बन जाएँगे, तो उनको आपने मुनाज़रों में भी शिकस्त दी। उनको आपने अपनी तहरीरात के ज़रिए से भी बताया कि ये अगर दलाइल तुम इस्तेमाल करोगे तो ये दज्जाल का जो दजल है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो आपने किताबों में ऐसे हमें दलाइल दे दिए हैं जिसकी वजह से हम इनके जो धोखादही है उस पर जो है वो को हम पर कोई असर नहीं होगा और दलाइल के रूप से हम फ़रीक़े सानी को कायल कर सकते हैं कि ये झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो इस लिहाज़ से आपका दलाइल देना जिससे मसीह की अबदियत जो है वो ख़त्म होती है, ये भी एक किस्म के दज्जाल को कत्ल करना है। अच्छा, अगला सवाल आया है कि मैं अक्सर फ़जर की नमाज़ में लेट हो जाता हूँ, क्या फ़जर की नमाज़ बाद में पढ़ सकते हैं? उसका टाइम कब तक होता है? सूरज के तुलू होने से पहले तक जो है फ़जर का वक़्त होता है। अगर लेट्स से कि फ़जर पहले हो जाती मस्जिद वग़ैरह में तो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा पहले जो है होती है। लेकिन उसका आखिरी वक़्त जो होता है वो सूरज से निकलने से पहले तक का होता है। तो उससे पहले-पहले अगर इंसान पढ़ ले, तो फिर जो है वो अपने वक़्त में ही शुमार होगी। आखिरी सवाल ले लेते हैं जी, फिर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आया है कि फ़र्ज़ नमाज़ ज़ोहर, असर और मग़रिब और इशा में पहली 2 रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरह पढ़नी है और बाकी 2 रकत में क्यों नहीं पढ़ते? उसकी वजह ये है कि ऐसे ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, दीन तो हमने खुदा के नबी से ही सीखा है ना, तो जैसे उन्होंने कहा है, जैसे उन्होंने खुद अमल करके दिखाया है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। तो आपने फ़र्ज़ नमाज़ की पहली 2 रकतों में सूरह अल-फ़ातिहा के बाद जो है वो सूरतें पढ़ी हैं। जो तीसरी और चौथी रकत है, उसमें आपने सूरह अल-फ़ातिहा के बाद कोई सूरत जो है वो नहीं पढ़ी। तो उस सुन्नत की पैरवी में ही हम ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं कि तीसरी और चौथी रकत में सूरत जो है वो नहीं पढ़ी जाती। एक ग़ालिबन इसमें हिकमत ये मालूम होती है कि अगर हर रकत में सूरह अल-फ़ातिहा मसलन ईशा की नमाज़ है
तीसरी और चौथी में भी अगर हम सूरत पढ़ेंगे तो और नमाज जो है वो लंबी हो जाएगी। तो ये भी आपका एक जगह इरशाद मिलता है कि नमाज को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया करो, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते हैं, माज़ूर अफराद भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो इसलिए इतनी लंबी नमाज ना करो कि उन लोगों पर जो है वो मुश्किल आए। तो गालिबन ये एक वजह है कि तीसरी और चौथी में सिर्फ़ सूरा अल-फ़ातिहा पर इक्तफ़ा किया गया है। तीसरी और चौथी सूरत जो है वो रकअत में एक्स्ट्रा सूरत जो है वो पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला जानता है, इसके अलावा भी कोई और हिकमत हो सकती है, लेकिन एक बज़ाहिर जो है वो ये नज़र आती है। लेकिन चूँकि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमने दीन सीखा है, आपने खुद हमें पढ़ा कर दिखाया कि ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपने अपने सहाबा की ऐसे तरबियत की, फिर अहादीस में इसके बारे में ज़िक्र आता है कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते थे। तो इस वजह से हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है जी फिर, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर, 40 मिनट हो गए हैं आज। तो कुछ सवालात रह गए हैं जो कि आज के प्रोग्राम में जिनका जवाब नहीं मिल सकेगा क्योंकि टाइम से ज़्यादा हो गया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगली जुमेरात को जब ये प्रोग्राम आए, तो फिर आप हमारे साथ शामिल हो जाएँ। इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपके सवालात के जो है उस वक़्त जवाब दे दिए जाएँ, और साथ आपसे ये भी गुज़ारिश है कि हमारे यूट्यूब के चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे, तो जब भी और बेल आइकन अगर आप ऑन कर लें, प्रेस कर दें, तो जब भी प्रोग्राम आया करेगा फ़ौरन आपको इत्तला हो जाया करेगी, क्योंकि बाज़-औक़ात हम लेट हो जाते हैं, कोई और मसरूफ़ियत होती है, बाज़-औक़ात प्रोग्राम जो है वो नहीं आता। तो अगर आपने नोटिफ़िकेशन ऑन किया हुआ है, तो जब भी नया प्रोग्राम आएगा आपको उससे फ़ौरन जो है इत्तला हो जाया करेगी, तो आप उसमें शामिल जो है वो हो सकते हैं। इस तरह अगर आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम मुफ़ीद है और दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, तो उन तक भी ये प्रोग्राम जो है पहुँचाएँ, ताकि वो भी आकर अपने सवालात जो हैं वो पूछ सकें। तो जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन जज़ा, आप सबका बहुत शुक्रिया जो कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। अगली जुमेरात तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबके साथ हो। आइए आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।